नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन की शुरुआत कर दी है। राज्य में मिलेट उत्पादन को बढ़ाने के लिए IIMR से MOU भी साइन किया गया। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ बनेगा देश का मिलेट हब। मुख्यमंत्री बघेल की उपस्थिति में कोदो, कुटकी, रागी की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद और 14 जिलों के साथ MOU साइन किया गया है। आपको बता दें, IIMR मिलेट उत्पादन को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ के किसानों को तकनीकी जानकारी देगा, उनकी मदद करेगा। उच्च क्वालिटी के बीज, सीड बैंक की स्थापना में मदद और स्वीकृति आएगा ताकि उन्हें और ज्यादा लाभ मिल सके। छत्तीसगढ़ के 20 जिलों के 85 विकास खंडों में होता है मिलेट्स का उत्पादन। प्रथम चरण में 14 जिले कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, राजनांदगांव, कवर्धा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बलरामपुर, जशपुर और रजपुर साथ MOU साइन किया गया। मिशन के लिए अगले 5 साल में 170 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। मनमोहन नेता संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। मनमोहन, जिस मिशन की शुरुआत की गई है, राज्य को कहां ले जाने की कोशिश, कितना फायदा मिल पाएगा इस मिशन से? शिल्पा, निश्चित तौर पे सीएम भूपेश बघेल की एक सराहनीय कदम कहूंगा इसे मैं, क्योंकि जब से प्रदेश में सीएम भूपेश बघेल ने कमान संभाली है, बागडोर संभाली है, तब से किसानों के हित में लगातार काम हो रहे हैं। चाहे वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की हो एवं अन्य जो विकास कार्य में सबसे पहले किसानों को ध्यान दिया जा रहा है, किसानों पर केंद्रित किया जा रहा है, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल उन्हीं किसानों के बदौलत प्रदेश में सरकार बनी है। तो शिल्पा, बता दूं कि छत्तीसगढ़ में मिशन मिलेट हब बनाया जाएगा, एक मिशन बनाया जा रहा है इसे, जिसमें छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से धान की उत्पादन होती है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा तो कहा जाता है, इसके साथ ही कोदो, कुटकी एवं अन्य जो रागी उत्पादन को बढ़ाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लिमिटेड रिसर्च जो हैदराबाद की है, उसके साथ MOU साइन हुई है, जिसमें प्रदेश भर के जो जिले हैं, 14 जिलों में यह उत्पादन किया जाएगा। और इसमें जो किसानों को सबसे बड़ी राहत की बात बताऊं कि किसानों को जो उत्पादन के लिए उन्हें तकनीकी बताया जाएगा, किस तरीके से वह इन उत्पादन में तकनीकी उत्पादन करेंगे और किस तरीके से उन्हें इस उत्पादन में राय दी जाएगी, उन्हें सिखाया जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं जिसे लेकर सीएम भूपेश बघेल ने एक सराहनीय कदम उठाया है और इसमें छत्तीसगढ़ के 20 जिलों के 85 विकास खंडों को शामिल किया गया है। फिलहाल निश्चित तौर पे इस जो मिलेट मिशन में बता दूं कि मिलेट मिशन में निश्चित तौर पे 170 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे पूरे 5 वर्ष में। शिल्पा, यानी कि कुल मिलाकर प्रदेश में विकास की बयार बढ़ाने की कोशिश। देखिए, जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल राज्य के किसानों को सौगात दे रहे हैं और जिस तरीके से किसानों के लिए वो एक सराहनीय कदम उठा रहे हैं, तो उसे सबसे बहुत अच्छी पहल मानेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो कोदो, कुटकी का उत्पादन के लिए बढ़ावा दे रहे हैं और किसानों को इससे फायदा मिलेगा और किसान आत्मनिर्भर होंगे। शिल्पा, बहुत शुक्रिया आपका मनमोहन नेताम, इस पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गणेश चतुर्थी के पावन मौके पर राजनांदगांव जिले वासियों को वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 3.25 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य सौगात दी, जिसमें बम्बलेश्वरी की पावन नगरी डोंगरगढ़ में 1 रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक केंद्र भवन के निर्माण कार्य का भूमि पूजन, साथ ही साथ जिले के मानपुर और मुढ़ीपार में सहकारी बैंक के शाखा भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से किया गया। आपको बता दें, डोंगरगढ़ जनपद पंचायत में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव, खाद्य एवं राजनांदगांव जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत बतौर मुख्य अतिथि वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे। आज डोंगरगढ़ में बहुत दिनों के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोंगरगढ़ का भूमि पूजन हुआ, जिसमें हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी, स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय TS सिंहदेव जी और हमारे नांदगांव जिला के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत जी आज यहाँ भूमि पूजन में शामिल हुए और क्षेत्र की जनता को ये बहुत बड़ी सौगात मिली है कि
लंबे दिनों से मांग के बाद यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन हो पाया और हमारी जनता को उसका लाभ मिल पाएगा। छत्तीसगढ़ के जो मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी हैं, उनकी सोच के अनुरूप ये काम हम लोग सब मिलकर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। डोंगरगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा, माननीय प्रभारी मंत्री जी द्वारा आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन कार्यक्रम किया गया है और मेरी उम्मीद है कि आगे आने वाले 1.5 साल में हम इसको पूरा कर देंगे। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले ही 2 जगह बैंक भवन की घोषणा की थी और उसके लिए राशि भी स्वीकृत हो गई, टेंडर भी हो गया और आज से काम चालू भी होगा। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी जम्मू के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। बता दें आपको, अपनी पदयात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ के एक किसान परिवार के साथ अचानक राहुल गांधी की मुलाकात हो गई। राहुल गांधी ने किसान और उसके परिवार को पास बिठाकर उनके साथ कुछ समय व्यतीत किया। उन्होंने उनसे हालचाल पूछा तो किसान ने उत्साह के साथ उन्हें छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार की किसान योजनाओं के बारे में बताया। किसान ने कहा, हमारी सरकार बहुत है। किसान ने राहुल गांधी से कहा, अभी सरकार को सिर्फ 2.5 साल ही हुए हैं, भूपेश जी किसानों वनवास के लिए बहुत काम कर रहे हैं। भूमिहीन खेतर मजदूरों को 6,000 देने का है। किसान ने उन्हें बताया कि उसने गोधन न्याय योजना में भी गोबर बेचकर अब तक 85,000 रुपए की कमाई कर ली है। इन पैसों से एक स्कूटी भी खरीद ली है। किसान ने कहा कि गोठान में भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। वो भूपेश सरकार से काफी खुश नजर आए। वहीं 2 दिन के दिल्ली दौरे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह रायपुर लौट चुके हैं। बता दें आपको, डॉक्टर रमन सिंह ने मीडिया से कहा वो सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। वहीं रेल मंत्री से मुलाकात हुई उनकी, रेलवे के कॉरिडोर पर चर्चा हुई उनकी और उन्हें आश्वासन भी मिला है। उनकी छत्तीसगढ़ समेत बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने शिव प्रकाश जी से चर्चा का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया वो संगठन महा मुलाकात करने पहुंची। दिल्ली जाने से उनका समय का सदुपयोग हुआ है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर लगातार अभियान के माध्यम से देश भर में कार्यक्रम चलाए जाने की भी उन्होंने बात कही। बात सार्वजनिक जो कार्यक्रम था माननीय जोशी जी के यहाँ, उनके बच्चे के रिसेप्शन में सम्मिलित हुआ और उसके साथ ही साथ फिर दिल्ली में 2 दिन के प्रवास में कुछ पदाधिकारियों से मिलने का अवसर मिला, कुछ हमारे वरिष्ठ मंत्रियों से मिलने का हुआ। रेलवे मंत्री से रेलवे कॉरिडोर की चर्चा भी हुई, बातचीत भी हुई और आश्वासन भी दिया कि उसकी रेगुलर समीक्षा होगी। छत्तीसगढ़ के सारे प्रोजेक्ट के विषय को लेकर बात हुई। यादव जी से मुलाकात हुआ, बहुत सारे अन्य अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई। माननीय शिव प्रकाश जी से, माननीय महामंत्री संगठन से भी मुलाकात करने का अवसर मिला। तो ये दिल्ली के समय का अच्छा उपयोग भी हो गया। सभी पुराने मित्रों से मुलाकात हुई। देश के भूपेश बघेल सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी नरवा, गरवा, गुआ और बाड़ी योजना के तहत योजना के अंतर्गत नरवरक्षण और विकास से किसानों को अब जमीनी स्तर पर लाभ मिलना शुरू हो गया। गरियाबंद जिले के ग्राम बिंद्रा नागढ़ में बहुत कम लागत से नरवा योजना के तहत स्टॉप डैम का निर्माण किया गया। ये स्टॉप डैम अच्छा में किसान लिए जीविका का है। कैसे? रिपोर्ट के ग्राम में नरवा योजना के तहत हलफली नाला में वन विभाग ने 20 रुपए की लागत से निर्माण किया है। स्टॉप डैम भी किसान खुश दिखा। ग्राम नवागढ़ के नेशनल हाईवे पर सरनारे गरिया वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने नरवा विकास योजना के अंतर्गत कक्ष क्रमांक 697 स्टॉप डैम निर्माण किया है। इस स्टॉप डैम की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, पेलवाव ऊंचाई 1.50 मीटर है। 2019-20 में इस डैम का निर्माण विकास योजना के अंतर्गत किया गया था। इस साल कबारे का किसान परेशान हैं, वहीं वर्षा के चलते दरार कारण रोपाई और कार्य नहीं हो रहा था। किसान ने बताया कि पहले इस हलफली नाला में बारिश होने पर पानी भर जाता था और ये सूख भी जाता था। ग्रामीणों ने बताया कि छत्तीसगढ़ है इस निर्माण कार्य में गांव के मजदूरों को रोजगार भी मिला है और रोजगार के साथ साथ गांव के किसानों को इस अल्प वर्षा सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है। छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल सरकार के ग्रामीण किसानों की तकदीर बदलती नजर आ रही है। क्या है बांधी से सर ये ना कानून के जाते हमारे खेत में पहली का है बहा जात भी सो का धीरे से चलाते तो सब लग सकते कैसे करके हमारा लगभग
100 एकड़ मतलब सब के करके 16 एकड़ है। ये हम मतलब लाभ है। पानी पूरा जाती से लग जाती सर। नव से रेंजर तुलाराम सिन्हा ने बताया कि ग्रामीणों और किसानों की मांग पर अधिकारी मयंक अग्रवाल के विशेष प्रयास से नरवा योजना के तहत इस नदी में स्टॉप डैम का निर्माण किया गया। स्टॉप डैम निर्माण किए जाने से इस नहर में अब 1.5 किलोमीटर तक पानी भरा हुआ है और किसान बकायदा मोटर पंप, टुल्लू पंप, डीजल पंप के माध्यम से नदी से पानी खींचकर अपने खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत नवागढ़ हल्फली नाला में श्रीमान वन अधिकारी श्री मयंक अग्रवाल के अथक प्रयास से यहाँ स्टॉप डैम निर्माण कार्य किया गया है और इस स्टॉप डैम में भी पानी करीब 2 किलोमीटर पानी भरा है। किसान लोग अभी पानी नहीं गिर रहा है, इससे किसान लोग ट्यूबवेल पंप के द्वारा अपने खेतों में पानी का उपयोग कर रहे हैं। इस योजना को और आगे बढ़ाने के लिए किसान लोग मांग कर रहे हैं। यदि और योजना आगे बढ़ता है तो किसान लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। नरवा योजना का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य करते हुए किसानों की अतिरिक्त आय में वृद्धि करना है। इसमें वर्षा का जल संरक्षण कर भूजल इसमें वृद्धि और किसान सिंचित रकबा मिला है। लगभग 200 एकड़ खेतों में डीजल पंप और अन्य पंपों के माध्यम से इस नदी स्टॉप डैम में पानी रोककर किसान खेत की सिंचाई कर रहे हैं। बारिश के कारण किसान काफी रहे हैं। आपको इस योजना का अच्छा लाभ है और योजना का वरदान साबित रही है। टीवी के लिए गरियाबंद से मनमोहन नेताम की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।